हेलो दोस्तों, मैं हूं एसआर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हो जो बहुत दिनों से स्मोकिंग क्विट तो करना चाहते हैं बट क्विट कर नहीं पा रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, स्मोकिंग क्विट करते समय आप जो कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो बहुत ही नॉर्मल है। जैसे आप ये समझ लो कि हम कुछ भी नया काम अगर करते हैं या नया काम सीख रहे होते हैं, साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ करते हैं, तो हमें तो प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। तो जाहिर है कि अगर आप एक नया काम करने जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप क्विट करने जा रहे हो स्मोकिंग को, तो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करना बहुत ही नॉर्मल है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है या हार मानने वाली कोई बात नहीं कि नहीं, मैं स्मोकिंग तो छोड़ ही नहीं सकता या छोड़ ही नहीं सकती हूँ। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि स्मोकिंग की आदत लगने से पहले आपको स्मोकिंग की आदत नहीं थी। यानी आपने स्मोकिंग करते करते जन्म नहीं लिया था, आपने इसे एज अ आदत एक्सेप्ट किया, तब जाके कहीं ना कहीं आपको इसकी आदत लगी है। इसका मतलब ये है कि आप पहले के अवस्था में भी, पहले के कंडीशन में, सिचुएशन में फिर से पहुंच सकते हो। दोस्तों, स्मोकिंग की बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी बातें होंगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगी। जैसे स्मोकिंग का टेस्ट अच्छा नहीं होता, सिगरेट का टेस्ट अच्छा नहीं होता, या वो स्मेल अच्छा नहीं करता। इसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे तो कुछ है नहीं, टेम्प्रोरी फ़ायदे हैं, बट इसके क्या नुकसान हैं ये मैं आपको बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये आप पहले से ही जानते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूँगी कि आप स्मोकिंग को कैसे क्विट कर सकते हैं। यानी आप तो ये बात जानते ही हैं कि इंसान जब किसी एक काम को बार बार कर रहा होता है तो वो उसकी आदत बन जाती है। यानी किसी काम के रिपीटेशन से हैबिट्स बनते हैं। लेकिन क्या ये बात आपको पता है कि ये हैबिट्स बाद में हम सबकॉन्शियसली फॉलो करने लगते हैं। यानी पहले तो हम इसे कॉन्शियसली करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, वो हम सबकॉन्शियसली करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतनी बार उसको रिपीट किया है कि अब हमें उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब है कि अगर आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं और बाद में वो जब आपकी हैबिट बन जाती है तो आप कॉन्शियस नहीं रह जाते, उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पर काम कर रहा होता है। दोस्तों, आपने ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो स्मोक तो करते हैं बट वो परमानेंट स्मोकर्स नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत ही कॉन्शियसली स्मोक कर रहे होते हैं, सबकॉन्शियसली नहीं। और किसी एक बात को, किसी एक चीज़ को आदत बनने के लिए ये ज़रूरी है कि सब कुछ सबकॉन्शियस तरीके से हो, ना कि कॉन्शियस तरीके से। तो ये फैक्टर नंबर 1 था आपके स्मोकिंग ना छोड़ पाने, ना क्विट कर पाने में। तो दोस्तों, फैक्टर नंबर 2 है इन्वायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, इन्वायरमेंट। जब लोग जो हैं वो स्मोकर्स के संगत में रहते हैं, या ये कहें कि जब कोई स्मोकिंग स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे वो स्मोकर्स का एक ग्रुप बन जाता है और कहीं ना कहीं उनको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है अपने अनुकूल, और इसलिए वो स्मोकर्स बनते चले जाते हैं। लेकिन वही सेम स्मोकर्स जब नॉन स्मोकर्स के साथ रहते हैं तो उनकी स्मोकिंग पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन उनकी क्रेविंग कम ज़रूर हो जाती है, जैसा कि वो बताते हैं। एक और तरीका है कि स्मोकिंग को अचानक से पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि उसके बाद आपका काम में मन नहीं लगता, आपको कहीं पे भी मन नहीं लगता, ना आप अपने वर्क प्लेस में मन लगता है, ना ही दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में मन लगता है। तो इसलिए ये एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हार्मफुल है, क्योंकि ये आपके काम को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्मोकिंग को क्विट ना कर पाने के 2 कारण मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे पॉइंट नंबर 1 सबकॉन्शियसली स्मोकिंग एंड पॉइंट नंबर 2 इन्वायरमेंट। लेकिन बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है रिवॉर्ड सिस्टम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिवॉर्ड सिस्टम क्या है। आपने देखा होगा कि ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो एक काम करते हैं, फिर सिगरेट पीने चल देते हैं, स्मोकिंग करने चल देते हैं, फिर से एक काम कंप्लीट करते हैं, फिर चल देते हैं। इससे क्या होता है, उन्हें कहीं ना कहीं अपने काम का एक रिवॉर्ड मिल जाता है। यानी एक काम किया और स्मोकिंग के रूप में उन्हें रिवॉर्ड मिल गया, दूसरा काम किया स्मोकिंग के रूप में फिर से उन्हें रिवॉर्ड मिल गया।
तो इसे हम कहते हैं रिवॉर्ड सिस्टम। तो जब तक हम अपने आप को स्मोकिंग के लिए रिवॉर्ड देते रहते हैं तब तक हमारी स्मोकिंग क्विट तो होने से रही। दोस्तों, किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए, चाहे वो स्मोकिंग छोड़ना ही क्यों ना हो, हमें एक प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक बार प्लानिंग बना लेने के बाद हमारा दिमाग जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, उसमें ही खुश हो जाता है। उसे ऐसा फील होने लगता है जैसे प्लानिंग बना लिया तो हमने प्लानिंग को पूरा भी कर लिया। इसकी वजह से होता ये है कि बहुत सारा समय हम वेस्ट कर देते हैं, 4 to 5 वीक्स वैसे ही चला जाता है। लेकिन हमें ये नहीं करना है। स्मोकिंग क्विट करने के मामले में हमें कछुए की चाल चलनी पड़ेगी। कछुए की चाल यानी धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, यानी हमें एक सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, एक एक करके हमें छोड़ना। सबसे पहले दोस्तों, आप ये काउंट कर लीजिए कि आप एक दिन में कितने सिगरेट्स पीते हैं। इतना ही नहीं, आप उसकी एक लिमिट फिक्स कर लीजिए, यानी आप एक दिन में इतना ही मैक्सिमम सिगरेट पिएंगे। उसके बाद आप लगभग 30 दिनों तक इसे रिपीट कीजिए, 30 दिनों तक इसे कंटिन्यू कीजिए इस आदत को। पॉइंट नंबर 2, उतना ही सिगरेट्स परचेज कीजिए जितना आप एक दिन में पीने वाले हैं। यानी अगर आप 6 सिगरेट्स पीने वाले हैं तो सिर्फ 6 सिगरेट्स ही खरीदिए। इससे आपके और सिगरेट्स के बीच एक गैप पैदा होगा और आपको फिर से दूसरे दिन एफर्ट लगाना पड़ेगा उन सिगरेट्स को खरीदने के लिए, जिसके कारण आप उस चीज़ को डिले करने की हो सकता है कि कोशिश करें। पॉइंट नंबर 3, आप उसी समय में एक सिगरेट कम पिए जिस समय में आपको सिगरेट पीने की क्रेविंग सबसे कम होती है। वो समय आइडेंटिफाई करें और उसी समय में एक सिगरेट ड्रॉप कर दें। एंड पॉइंट नंबर 4, पूरे वीक में एक ऐसा दिन जरूर तय करें जिसमें आप सिगरेट्स का उपवास रख लें। उस दिन बिल्कुल भी सिगरेट्स ना पिए, कितनी भी क्रेविंग हो सिगरेट्स ना पिए। दोस्तों, ये याद रखिए कि योर क्रेविंग इज़ टेम्पररी बट द डैमेज टू योर लंग्स इज़ परमानेंट। जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हैं। आई नो यू कैन क्विट स्मोकिंग, कीप इट अप। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।